तो फिलहाल अब यहाँ से निकल रहे हैं हम कोटद्वार से दिल्ली वापस जाने के लिए बैठ गए हैं बसों में। इधर सिमी, इधर मेघा। हेलो मेघा, बाय बाय कोटद्वार, है ना। तो चलते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो ये है अगले दिन का ब्लॉग और डेली का मेरा छोटे छोटे से क्लिप शूट होते हैं। तो आजकल पता नहीं हो ही नहीं पा रहा है, तो क्लिप शूट करती हूँ जितना भी, मतलब जितना भी डेली का निकलता है थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाती हूँ। फिर बाद में भूल भी जाती हूँ क्योंकि जैसे आदत छोड़ दो ना तो छूट ही जाता है। तो आज बना रही हूँ मैं, मतलब बना क्या रही हूँ पहले बताती हूँ। जब हम सारिका की शादी में गए थे कोटद्वार, तो वहाँ से लाई थी मैं ये लाल चावल, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम देखे ऐसे वाले चावल। मतलब पहाड़ी चावल तो हमने देखे हैं क्योंकि मेरे मायके में खेती ही स्यारा वाली खेती होती है। स्यारो जो समझते होंगे, कई उखुड़ बोलते हैं। हमारे यहाँ पानी वाला एरिया है तो हमारे यहाँ स्यारे वाली खेती होती है। तो हमारे गेहूं चावल हमारे यहाँ ज़्यादा होते थे पहले, अब तो छूट गए हैं। तो ये है लाल चावल जो कि मैंने भी खुद फर्स्ट टाइम देखे। इसमें भी है बियाँ है, मतलब जिसके दाने बाहर नहीं निकले होते, साफ नहीं होते, तो बियाँ बोलते हैं। मतलब दिखाती हूँ मैं आपको, ये तो ये चावल का छिलका नहीं निकला तो हमारे यहाँ इसको बियाँ बोलते हैं। मतलब जब तक ये साफ़ ना हो तो मतलब जो बीज में रह जाते हैं उसको बियाँ बोलते हैं। तो ये मैं अभी बीनूंगी, इनमें से इन बियाँ को निकालूंगी, सारे साइड करूंगी। और ये है लाल चावल जो कि मैंने भी कोटद्वार में इस बार फर्स्ट टाइम देखे। और इसका क्या मतलब लोग खीर के लिए ले जा रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी खीर के लिए ले जा लेती हूँ। और चावल बनते जब है तो बनते भी होंगे लाल चावल, तो मैंने खीर बनाऊंगी फिलहाल इसके आज। तो मैंने खीर के लिए मैंने कहा पहले थोड़े इसको बीनूंगी, इसका जो भी कूड़ा करकट होगा वो निकालूंगी। आज पहनी है मैंने ये पहाड़ी स्टाइल में अपनी टोपी, जो कि मफलर है। हमारे पहाड़ों में इस तरह से सरों पे बांधते हैं। और अब तो लोग खेती बाड़ी नहीं करते तो क्या बांधेंगे, पर हाँ सर्दियों में टोपी की जगह पहले टोपियाँ नहीं होती थी तो ऐसे ही सर पे लोग ये बांधते थे। मतलब लेडीज वगैरह ज़्यादातर ऐसे कपड़े बांधते थे सर पे, तो मैंने भी बांधा है। और जैसे कई मुझे बोलते हैं कि तू मतलब जैसे रहती है, जिस हाल में रहती है उस हाल में वीडियो बनाना शुरू कर देती है। तो मैं ऐसी ही हूँ भाई, मैं तैयार होके मेकअप सेकअप करके नहीं बना सकती वीडियो, कि मैं स्पेशली मेकअप करूँ फिर मैं वीडियोस बनाऊँ। तो घर में मेरे डेली व्लॉग हैं, तो डेली व्लॉग में तो मुझे आप ऐसे ही देखोगे जैसे मैं घर पे नॉर्मली रहते हैं, तो इसी तरह से, है ना। तो अब मैं स्पेशली मॉर्निंग में उठ के पहले मेकअप कर लूँ फिर मैं ब्लॉग बनाऊँ, तो सो मेरे से नहीं होगा। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ब्लॉग बनाती हूँ। और ना मैं दिखावा कर सकती ना मैं बनावटी बना सकती हूँ। तो जो भी मेरा डेली मतलब जैसे रूटीन का है वैसे ही शेयर करती हूँ आपके साथ, है ना। तो आज शाम को बनाऊँगी मैं मीठे नहीं सॉरी लाल चावल की खीर। अभी तक सारिका की शादी के सारे व्लॉग देख लिए होंगे शादी के। और क्योंकि ऐसा हुआ कि वहाँ से आने के बाद बहुत कई बार होता है ना कि हालात अपने हाथों में नहीं होते, सिचुएशन अपने हाथों में नहीं होती है। तो उसकी शादी को काफ़ी 1 महीने से ऊपर हो चुका है, उसके बाद मैंने ब्लॉग डाले। थोड़ा सा ऐसे ही हो गया क्योंकि वहाँ से आई, फिर वहाँ से आने के बाद मेरी बहन लोगों ने आना था, मम्मी ने आना था, तो फिर मेरे पास तो भी टाइम नहीं मिलता। एक हफ्ता मेरा ऐसे ही जाता। फिर उसके बाद 2-3 दिन ही हुए थे कि ऐसा हुआ कि हमारी जो चाची जी थी वो अचानक ही वहाँ से, वहाँ बिल्कुल ठीक थी, मतलब चाची ऐसा कुछ नहीं था, मतलब जैसे थी वैसी ही थी, मतलब ऐसा कुछ अलग से नहीं थी कि तबीयत में सुधार या मतलब जैसे थी, मतलब नॉर्मल इतने सालों से वैसे ही थी। उनको सांस की प्रॉब्लम थी चाची को, और वैसे ही थे, मतलब हालात उनके ठीक थे, मतलब ऐसे नहीं थी कि चली जाएंगी। पता नहीं क्या पहले दिन भी ठीक थी। मैं गई, मम्मी गए, मम्मी को मैं मिलने के लिए ले गई थी चाची को। वहाँ पर सब कुछ अच्छा था, जैसी थी रात को बैठी रही, पहले दिन भी बैठ, मतलब नॉर्मल ही थी, मतलब कुल मिला के जैसे थे वैसे ही थे। और अगले दिन सुबह सुबह ही उनको क्या हुआ पता ही नहीं लगा, बस वो 2-3 घंटे में ही, बोलते हैं ना जैसे साइलेंट अटैक टाइप का। अब उन्हें साइलेंट अटैक ही आया, क्योंकि वो अगर बीमार ज़्यादा तबीयत ख़राब होती तो पता लगता ना कि हाँ यार इनकी तबीयत ख़राब हो रही, ऐसा कुछ नहीं था। उनको भी साइलेंट अटैक अचानक ही, उनकी भी, वो हमारे बीच नहीं रहे मतलब। बस तो फिर जब होता है ना परिवार में कुछ ऐसा हो जाए तो फिर उन चीज़ों पे ध्यान भी नहीं जाता, और एक साइड मतलब बिल्कुल ही माइंड अलग हो जाता है, उस चीज़ से हट जाता है। तो कुछ मेरे ब्लॉग फिर ऐसे भी लेट हो गए, लेट क्या बहुत ही लेट हो गया, है ना। तो फिर अब जाके मैं ब्लॉग डाल रही हूँ। और बहुत मतलब दुखी वाली खबर थी कि
अब वो ऐसा है, लोग जैसे अपना शेयर कर देते हैं, मैंने वो चीज़ भी, अब मुझे सही नहीं लगता तो मैं नहीं डालती हूँ, है ना। बोलना अलग होता है और दिखा के डालना अलग होता है, तो मैंने वो चीज़ नहीं डाली। और हिम्मत भी नहीं होती भैया अंदर से, उस समय तो कहाँ माइंड ऐसा होता भी नहीं है कि इस चीज़ों पे लोग पता नहीं कैसे, जो लोग सूट करते हैं, बनाते हैं, डालते हैं, पता नहीं कैसे कर लेते हैं, पता नहीं क्यों उनका दिमाग उसी चीज़ में रहता है या कहीं और चला जाता है, मुझे नहीं पता। पर मैं अपना बता रही हूँ कि एक मतलब जैसे बोलते हैं ना कि हुआ ही क्या, मैं तो कुछ उस दिन तो समझ ही नहीं है कि अचानक ही क्या हो गया, एकदम सदमे में आ गए हम लोग कि हुआ क्या यार, अच्छा भला आदमी ऐसे, है ना। तो बस ऐसे ही अभी तक भी मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि वो हमारे बीच नहीं है, ऐसे लगता है कि हाँ यार हमारे बीच ही है। समझ सकते हैं, जो समझ सकता है वो समझेगा, है ना। और क्या बोलूँ इससे ज़्यादा, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। वो पवित्र आत्मा थी और सबके लिए हमेशा वो खड़ी रही, सबका साथ दिया, सबके साथ में खड़ी रही। उन्होंने कभी किसी से, बोलते हैं ना कि उस इंसान ने हमेशा देना जाना देना, कभी किसी के नीचे हाथ नहीं फैलाया। और सच में पवित्र आत्मा थी, भगवान ने ना कुछ कष्ट दिया उन्हें, कुछ नहीं, बहुत अच्छी मौत दी, बहुत बहुत अच्छी, मतलब अपने चरणों में बहुत अच्छे से ले लिया। बस जहाँ रहे वहाँ सुखी रहे और उनका आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे। और सच में आती है, क्यों नहीं आती यार, अपना हम किसी गैर चीज़ को भी पाल लें तो उसकी भी याद आती है, तो अपने थे, है ना, उनकी याद क्यों नहीं आएगी, जगह जगह में क्यों नहीं आती, याद आती है ना। और बस क्या बोलूँ, अब कुछ नहीं बोल सकते, भगवान उनको बस अपने चरणों में स्थान दे।